क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक। ठीक है आप? साबन साबन बस पत कर टित तो ग्रकन सह पाउडर नश हथ गुना ज्यादा। दुआ है जी दुआ। आप सुनाओ ठीक है? बहुत ही पुरानी मस्जिद है यहाँ पर। जनाब अस नश नारान 2 लाख 1.5 लाख मखीर मखीर। क्या बात है। शहद थोड़ा सा निकाला है अयूब साहब ने, कह रहे कि आप चेक कर लो। में शहद होता है ना, बहुत टेस्टी होता है। सुभान अल्लाह। आपका नाम क्या है? अब्दुल करीम। अब्दुल करीम जी, आपका गांव का नाम क्या है? सोती डुडवाड़। सोती डडवाड़। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं इस वक्त रूबरू हूँ डिस्ट्रिक्ट डोडा, तहसील भलेसा, विलेज सोती में। मुझे फ़ख्र है, मुझे गर्व है, मुझे खुशी है। यहाँ से ऐसी हस्ती निकली है जिसकी पहचान सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में। वो है जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब। उसके गांव में आज मैं रूबरू। मेरी बहन ने मेरी बड़ी खिदमत की, इन लड़कियों ने खिदमत की, भांजों ने खिदमत की। तो अब मैं अलविदा होता हूँ चंगा विलेज से। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा भांजा मुझसे लंबा है, मुझे लगता है ये 6-6.5 फुट बन जाएगा। अब इनकी शादी में जरूर आऊंगा मैं। फाइनली मैं इस वक्त पहुंच गया हूं पॉपुलर ईदगाह सोती चंगा की। सामने आ गया सोती विलेज। इसके बीचों बीच मैंने क्रॉस करना है नीचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक। ठीक है आप ठीक है? और सब ठीक है? अल्लाह का फजल, अल्लाह का फजल। आप ठीक हो? बस आपकी दुआएं हैं। आजकल मैं आपके भलेसा में हूँ। जी। भलेसा बहुत ही खूबसूरत जगह है जी। और यहाँ के लोग प्यार और मोहब्बत करते हैं हमसे, अच्छा। तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप सुनाए, आप ठीक है? अल्लाह का जी, मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। ये महला मस्जिद है, जामा मस्जिद है? महिला मस्जिद। महला मस्जिद है जी। सोती की। जी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। जी। ठीक। वालेकुम सलाम हजरत, क्या हाल है? हाँ ठीक है सर। आप ठीक है? जी सर। सेहत वगैरह ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत आप कहाँ से हैं? गुवाहाटी असम सर। आसाम से? जी। आप मैं भी गुवाहाटी असम का हूँ। तो इतनी दूर से आप आए हैं? हाँ क्या सर। करूँ, पेट के लिए आना पड़ता है मजबूरी। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम बेचता मुनवारी का सामान, बंगा चोरी, रोबोट सब। माशाल्लाह, ये काम करते हैं आप? हाँ जी सर। जी। क्या बात है यार, कहाँ से पहुँचे हैं आप? माशाल्लाह, आप ये अंगूठी वगैरह रखी है। जी सर। देखो, कमाने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब। अच्छा अच्छा, ये पत्थर आप ले जा रहे हैं घरों के लिए? हाँ, मकान के लिए। मकान अपना, मकान दूसरों का? दूसरों का मकान। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। 2 खच्चर रखे हैं आपने? हैं तो गांव में ऐसा कल्चर होता है ना, काम ऐसे चलते हैं गांव में। हैं ऐसे ही चलता क्या बात है जी। सभी मुझे गाइड कर रहे हैं और मेरे साथ साथ चल रहे हैं। क्या इखलाक, क्या मोहब्बत कर रहे हैं यार मुझसे। ये पिछले साल मुझे ये मिले थे तो इन्होंने मुझे पहचान लिया। शफी साहब, यहाँ पर कड़म बहुत ज़्यादा बनता है भलेसा में? बहुत अच्छा। हैं? बहुत बनता है। जितना मिठास है ना यहाँ के लोगों में, उतना ही सब्जी में। सब्जी में भी उतना टेस्ट। क्या बात है यार। उतनी मिर्चों में भी। मिर्चों में भी? उतना ही टमाटर में भी। अच्छा, बैंगन भी है यहाँ पर? जी जी। मतलब सब वैरायटीज यहाँ बनती है। जी। सबसे बड़ी फसल क्या बनती है यहाँ पर? हमारे पास तो इतना खेत है तो हम तो लहसुन बेचते हैं इसमें, थूम। अच्छा, आप लहसुन वगैरह लगाते हैं और ये कड़म वगैरह है, सब्जी हर किस्म की बनती है यहाँ पर। और मक्की मक्की भी है। फ्रूट भी बनता है यहाँ पर। मोहम्मद शफी का घर बहुत ही खूबसूरत है। 2 मिनट यहाँ पर रेस्ट करूँगा मैं अभी। शफी साहब ने मेरे लिए स्पेशल कुर्सी रखी है और इस पर कंबल भी रखा है
इनके दिल में इतनी खुशी है कि आप हमारे घर में आए हैं। मैं भी थैंक्स करता हूँ इनको। बाबा जान मेरे लिए मोहम्मद शफी साहब स्पेशल चाय और देसी कौवा ले आ रहे हैं मेरे लिए। तो क्यों तकलीफ किया शफी साहब आपने? तो हाँ? तो पिलाएंगे ये मेहमान नवाजी है बलेसा की। जी अच्छा, जी। ये चाय है माशाल्लाह, ये देसी कौवा है और बिस्कुट। शुक्रिया। सोती विलेज में हूँ, तो शफी साहब जब मुझे मिले अपने घर ले गए तो देखते ना खिदमत शुरू हो गई है। ये है देसी कौवा और बिस्कुट दिए खाने के लिए। ये पता नहीं इनके हाथों में कमाल है या चाय में कमाल है, बहुत ही टेस्टी है चाय। अल्लाह हाफिज़ शफी साहब, अब हम चलते हैं। खुदा सवाल अच्छा बहन, خدا صبح سوال दुआओं में याद रखना। बेही तो सारी खुदा सवाल है। चलते हैं हम। खुदा सब आपने बड़ी खिदमत हमारी की है, सदा याद रखेंगे। बहुत ही खूबसूरत घर है मोहम्मद शफी का। मेरे बैक साइड रोड में अभी मैं पहुंच गया हूं, तो अभी मैंने बहुत सारा सफ़र करना है। भाईजान हमारे लिए दुआएं करना। खुदा करने चाहे कामयाबी, आमीन आमीन खुदा सुमा करने कामयाबी, खुदा आमीन करने आमीन। कामयाबी भाइयों की दुआ मुझे कहीं से कहीं पहुंचा देगी। आमीन सुमा आमीन। शुक्रिया। करने बहुत ही खूबसूरत जगह पर मैं इस वक्त रूबरू हूँ। तो ये घर जो है ना, घर के साथ यहाँ पर जो बगीचा है ना, निसार आज़ाद साहब का अपना आबाई गांव है। बहुत ही खूबसूरत। पर मशीन भी लगी हुई है घास कटाई करने के लिए। भलेसा में मक्की का घास और दूसरा घास यहाँ पर स्टोर करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इससे घास खराब नहीं होता है बर्फ़ की वजह से, यहाँ बारिशों की वजह से। ये है सोती विलेज सामने। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पहाड़, बगीचे, जंगल, घर। दुआ है जी दुआ। आप सुनाओ, ठीक है आप? जनाब ठीक ठाक वार बैठे? बहुत शुक्र शुक्र अच्छा, सब ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक है जनाब? आज़ाद साहब के सब ठीक है? बिल्कुल सब ठीक ठाक है आबा साहब इधर ही घर में ही है अच्छा, जाकर साहब पिछले साल गुजर गए हैं हाँ हाँ, वो तो मैं उनके घर में गया था पिछले साल। इस साल तो जाफर आज़ाद साहब कहाँ है? जाफर हाँ, आज़ाद साहब जम्मू में है, जम्मू में है। उनके वालिद साहब वो इधर ही है अच्छा इधर ही हैं, बाकी सब ठीक है। जावेद इकबाल मीर साहब, ये मुझे हर साल यहाँ पर मिलते ही रहते हैं। बहुत ही इखलाक, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो अभी भी मुझे ये यहाँ खेतों में मिले, तो आज़ाद साहब के बिल्कुल घरों के साथ में हैं। अभी हमारी मुलाकात हुई। मस्जिद है, छोटी सी मस्जिद भी है यहाँ पर। बहुत ही पुरानी मस्जिद है ये यहाँ पर। और इसके बैक साइड में घर हैं 2-3। भाई इसी गांव से, इसी विलेज से ताल्लुक़ रखते हैं। नीचे अभी मैं जा रहा हूँ डाउन की तरफ। नीचे गांव है, वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए छोटा छोटा रास्ता, दोनों तरफ पेड़ हैं और मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत घर आ रहे हैं। तो मेरा सफ़र भी आस्ता आस्ता रवां दवां आगे की तरफ। क्या है सर? मोहम्मद अयूब। मोहम्मद अयूब साहब, आप सोती में रहते हैं जी। रोड के नीचे? हाँ। ठीक। ये जो मेरे सामने पेड़ है ना, इनका नाम क्या है अच्छे वन गुकुल। कश्मीरी में? हाँ, तो तुम क्या वेन्यू उसमें सोचो तो ये पता। गुकुल भी बोलते हैं हम भी। हाँ, गुकुल गोल। तो दूसरी ज़बानों में गूं का पेड़ भी बोलते हैं। हाँ, गूं का पेड़। तो इनमें जो जंगली एक फल जैसा लगता था जिसे हम गुग बोलते थे, हाँ, वो किस काम आता था पुराने वक्त में? गोण गोण सो अन्न सह दिवन सहड़ शुड़ जमा करित थावन गनहाड़ मज पान गनहाड़ तमन मज जमा तो तम बाद षटन तो दिवन तेरन तमो सह मकसद नीर सह कुकड़न हिं जाए। कुकड़ गो कम तो अद गो अद साबन मा साबन। क्या बात है जी। साबन बस पत कर ट ग्रकन सह पाउडर नश हथ गुना ज्यादा। मतलब ओरिजिनल चीज़ था वो? ओरिजिनल चीज। तो बेस त्रावन ब्या साबन हज जाए ब्या लगन तथ वन क्रूस 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 बिल्कुल। सह अमुक कुल लड़ कुल हिवन, वो जंगल में होता है। सह वनस ठीक। तथ यूत यूत बोड़ तेल सह अकुई। मतलब झाड़ उसकी। हाँ, अकिस 10 किलो 8 किलो 12 किलो। ठीक।
बस सह कर चेटित ग्रखनाइत पलवन त्रा मतलब उससे मैल निकल जाती थी। सह गो पाउडर सह तम किन हथ गुना ज्यादा। अभी भी मेरी बातचीत हो रही थी मोहम्मद अयूब भट्ट से, ये सोती के रहने वाले हैं, तो इन्होंने मुझे इतनी जानकारी दी ना पुरानी ज़बरदस्त। ये यहाँ पर पेड़ है जिसे बोलते हैं गुकुल या गू का पेड़, इसमें एक फल आता है। तो आपने कश्मीरी लैंग्वेज में ये कह रहे थे कि 30 साल पहले या 40 लोग जो इस्तेमाल करते थे इसके जो फल जंगली था कपड़े धोने के लिए उस ज़माने में, या भेड़ बकरियों को देते थे, ये बड़ा पावरफुल होता था उस ज़माने में। लोग ओरिजिनल चीज़ें खाते थे, ओरिजिनल चीज़ों से ही काम भी लेते थे। तो बड़ी जानकारी भाई जानने में इन्होंने मुझे दी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस गांव का नाम भी सोती विलेज है। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा देखे हैं शहद की मक्खियों के बक्स, ये सामने, और कुछ घर यहाँ पर पुराने नज़र आ रहे हैं, कितने खूबसूरत पुराने। अब पुरानी हिस्ट्री याद आती है इस चीज़ों से। आज भी यहाँ पर लोग लगाते हैं बक्स शहद की मक्खियों के लिए। जनाब निशन नारान 2 लाख 2.5 लाख मखीर, मखीर। क्या बात है जी। श्रीनगर सोजन, ठीक, दिल्ली सोजन, ठीक, बम्बई सोजन, ठीक। जम वम गयाव गरी बदलवत गयाव गरी। तो पत गई यथ कमी क्या तो यमन लोग न मिलन, यानी यमन ज्यादा गाड़ आए, यमन लोग न क्या तो मिलन, मतलब फूलों की कमी हो गई, हो गई, और ये खुद भी उतना काम नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं, इन्फेक्शन हो गई। तो यमन गई कमी, ठीक, मतलब इनकी जो तादाद थी कम हो गई। अच्छा अच्छा, तो वहीं यारन बोड़ हाथ चुकासन कहीं किलो 2 किलो इतना ही निकलता, बस इतना, इससे बढ़कर नहीं निकलता है। शहद जो है ना सेहत के लिए कितना अच्छा है, बहुत अच्छा। अभी हमारे भाईजान कह रहे हैं कि शहद जो था पहले बड़ा निकलता था, 1.5 लाख 2 लाख हम फरोख्त करते थे। अब शहद ना के बराबर है, 1 किलो मुश्किल से निकलता है, क्योंकि पहाड़ी शहद जो है ना, इकबाल साहब मुझे मजबूर कर रहे हैं कि ये खाना खाना है हमारे पास। तो 2-4 और भाईजान मुझे मिले, वो भी मुझे मजबूर कर रहे थे खाना खाने के लिए। यहाँ पर एक कहावत फिट बैठती है, सच में भलेसा के लोग जो हैं, भला लोगों का देश, सच में एक कहावत बनी है, मोहब्बत प्यार और मेहमान नवाजी सच में ज़िंदा है, ज़िंदा रहेगी भलेसा में। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत घर है माशाल्लाह। गाँव ही होता है, और गाँव की लाइफ है ना, मज़ेदार लाइफ होती है। मुझे पकड़कर अपने घर ले गए, इतनी मोहब्बत। आज मुझे ये यकीन हो गया, सच में भलेसा के लोग मोहब्बत प्यार और मेहमान नवाज हैं। इसमें 2 सामने आ गई राजमा, देसी राजमा, वो भी माशाल्लाह, क्या बात है जी। और देसी फुल्का, इनका मैं एहसानमंद हूँ, ज़िंदगी भर मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। इनकी मोहब्बत और इनकी खातरदारी को सदा याद रखूंगा। अयूब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे। इंसानियत यही होती है ना, क्या इखलाक है इनमें, इंसान का मिसले जितना इनका इखलाक, शरी ज़बां, मैं कहता हूँ, और खाने में कितना लज्जत होगा। उन्होंने बॉक्स खोल दिया है, ये शहद की मक्खियाँ अंदर जा रही होल से। तो माशाल्लाह ये है शहद की मक्खियों का छत। शहद तो बहुत काम है, मगर छत इन्होंने मुझे खोल कर दिखा दिया है। शहद खा लिया इन्होंने, क्या बात है माशाल्लाह, ऐसे होता है पहाड़ों में। शहद चेक कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, शहद थोड़ा सा निकाला है अयूब साहब ने, कह रहे कि आप चेक कर लो। पहाड़ों में शहद होता है ना, बहुत टेस्टी होता है। सुभान अल्लाह। गांव में ज़्यादातर लोग बिज़ी रहते हैं, अपने छोटे मोटे जो काम होते हैं उनमें बिज़ी रहते हैं। ये छोटा सा रास्ता है, इसी रास्ते से मैंने पहुंचना है नीचे रोड पर। सब्जियाँ बहुत लगाई है खेत में, दुनिया भर की सब्जी है यहाँ पर। सोती विलेज अभी मैंने पीछे छोड़ दिया है। बड़े बड़े पेड़ हैं सामने यहाँ पर, और बड़े बड़े खेत हैं, और खेतों में कद्दू बहुत है। बहुत बड़ी मस्जिद है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, और इसके बिल्कुल साथ में रास्ता है, और इसी रास्ते से मैंने रोड पर पहुँचना है। यहाँ पर तो गंदम वगैरह लगा के रखी है, इतनी जल्दी हरियाली देखते ना यहाँ पर,
बड़े बड़े खेत, छोटे छोटे खेत। गांव में ऐसा ही सिस्टम होता है। मक्की यहाँ सूखने के लिए छोड़ दी है। इस साल मक्की बहुत कम है। और ये वाइट वाली मक्की मैंने देखी भलेसा में ज़्यादातर। आपका नाम क्या है? अब्दुल करीम। अब्दुल करीम जी। आपका गांव का नाम क्या है? सोती डुडवाड़। सोती डडवाड़। जी सर। बहुत खूबसूरत नाम रखा है। ये मक्की जो है ना, ये वाइट वाली ज़्यादा होती है भलेसा में, क्या और किस्म की भी होती ये है? वाइट वाला ज़्यादा होता है। वाइट वाला ज़्यादा होता है। अब मिक्स किया है। अच्छा, इस साल मक्की भी बहुत कम थी हाँ ना? बहुत कम निकले। बहुत अच्छा, फ्लड अच्छा। की वजह से किसी का ज़मीन बह गया। हाँ हाँ, हाँ हमारा खुद का ज़मीन तकरीबन 1 कनाल 1.5 कनाल ज़मीन बह गया। ख़त्म हो गया बारिश की वजह से। खत्म हो गया। फ्लड अच्छा। पड़ गया बीच में। सही बात है, बड़ी बारिश पड़ी थी ज़बरदस्त। ये गांव कौन सा है जो सामने इतना खूबसूरत ये है? पंचायत डुडवाड़ में आता है, ये नीचे वाला। ठीक। तो ऊपर जो है ये 2-4 घर से ऊपर, हाँ। ये इछेर में आता यहाँ भाईचारा बड़ा अच्छा है। हाँ, बहुत मुबारक अच्छा, है। बहुत मिलजुल कर हमने रहना ना, मिलजुल कर जनाब, है ना? बिल्कुल। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, ईसाई, हमें मिलजुल कर रहना, बिल्कुल जनाब। एक दूसरे से प्यार से रहना। जी जी प्यार से रहते अच्छी हैं, बात प्यार है, से। अच्छी।